तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दवाई लेने आनी थी और साथ ही साथ अब लेके जा रहे हैं मतलब सामान टेंट का। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आपकी अपनी इंडियन सिस्टर सुनीता तो वेलकम करती हूँ आप सभी बहनों भाइयों का। तो चलिए मैं अठावड़ी पूजूंगी। अठावड़ी आज आठे है और हमारे आठे पूजती है। आठे पूजो या नौमी पूजो, उसके लिए देवी मैया का भोग यही होता है। तो चलिए इधर, और यहाँ पर मैं गैस ऑन करती हूँ और इस पर रखती हूँ मैं। साफ सफाई से अच्छे से होती है अठावड़ी का काम। और कढ़ाई मैंने रख दी है, सब कुछ साफ है। और अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी सूजी है, ये देखिए सूजी है, ये मैंने चल्ली कर ली है सूजी। सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें घी। जितनी हमारी सूजी है, हमारी सूजी 100 ग्राम है तो हम थोड़ा ही घी डालेंगे। तो चलिए घी हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें हम सूजी डालते हैं। देखिए चल्ली की हुई सूजी है हमारी, और इसे जल्दी से चलाना है, नहीं तो कच्ची और जल जाएगी। कहीं से कच्ची रह जाती है, जो सफ़ेद रह जाती है। तो देखिए ये अभी सफ़ेद है, तो इसे हमें सफ़ेद नहीं रखना है अभी इसे और भूनना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए हमारी सूजी भुनने को तैयार है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डाल देंगे किशमिश, और ये किशमिश बड़ी वाली है और ये मुनक्खा नहीं है, ये किशमिश है। तो यहाँ पर इन्हें भी मैं साथ में डाल दूँगी। और सूजी में हमारी स्मेल अब आने लग गई है। देखिए किशमिश हमारी कैसे फूल गई है, एकदम एकदम गोलगप्पे की तरह फूल गई है। और ये मैंने बाद में डाल ली है सूजी में। आप पहले घी में बिल्कुल भी ना भूनें किशमिश को, आपको बाद में डालना है। देखिए बाद में भी कैसे हो गई है किशमिश। ये पानी डालेंगे, चाहिए होगा उतना पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप चीनी डाल देंगे पानी के बाद में, क्योंकि हलवा जो होता है मीठा ही अच्छा लगता है। ये चीनी काफ़ी है। तो इसे भी हम चलाते रहेंगे साथ साथ में। और यहाँ पर मैं अठावड़ी के लिए आटे को तैयार कर लेती हूँ। इसमें नमक नहीं डलता है, जो हम देवी मैया की अठावड़ी बनाते हैं। और 8 तो होती है देवी मैया की, और 2 किसकी होती है उन्हें भी हम बताएंगे। तो मैं आटे को तैयार कर लेती हूँ, मिलती हूँ तब जैसे ही कि आटा तैयार हो जाएगा। आटे का डो, ये अठावड़ी का आटा है। तो साथ के साथ हम आटे का डो बनाते हुए देखिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लो फ्लेम पे हम बना रहे हैं हलवे को, और हमारा हलवा भी तैयार से ही लगभग हो चुका है। तो आटे को इतने हम अच्छे से गूँथ लेंगे। और हम यहाँ पे चकला बेलन से पूड़ी नहीं बनाएंगे अठावड़ी की, हम हाथ से बनाएंगे। तो देखिए हलवे को देख लेते हैं। हलवा हमारा अठावड़ी के लिए, पूजने के लिए, देवी मैया के लिए तैयार है। और इसे अब हम उतार के रख देते हैं। हलवे को हम उतार के रख देते हैं और हम तैयार करेंगे। आटा हमने तैयार कर लिया है, अब हम बनाएंगे पूड़ी। इसी कढ़ाई में मुझे बनाना है, इसी कढ़ाई में मुझे बनानी है, क्योंकि हल्की है, छोटी सी कढ़ाई है। मैं ज़्यादा कर चटनी या फिर मतलब सब्जी थोड़ी होती है और थोड़ा हलवा है जैसे, और थोड़ी पूड़ी बनती हैं, तो मैं ज़्यादातर इसमें ही बनाती हूँ। अच्छी बन जाती हैं, तो मुझे इसमें ही बनाना है, क्योंकि दूसरी कढ़ाई जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो इसे मैं निकालूंगी इसमें पलटने के बाद मैं इसे साफ करके इसमें बनाती हूँ ऐसे। देखिए हमारी मम्मी ने ये कढ़ाई से इसमें उतार दिया है। नहीं हूँ देखिए। और अब मैं इसमें बनाती हूँ पूड़ी। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, और जितने घी में हमारी अठावड़ी बन जाएगी, 10 पूरी बन जाएगी,
2 लांगुरिया की और 8 देवी मैया की, उतना हम घी डालेंगे। मम्मी चलो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया है घी, जो हल्का सा लगाऊंगी ऐसे, इस तरह से लगाऊंगी हाथ पे ऐसे। और पहले तो लगाने की वैसे ऐसी ज़रूरत नहीं है, अठाबी की पूरी के लिए हम पूरी के लिए इतना आटा लेंगे करीब ऐसे, और जल्दी जल्दी से लोइयाँ बना के भर लूँगी और फिर उसके बाद में इन्हें फ्राई करूँगी। तेल हमारा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा एक पहले मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, देखती हूँ लोइयाँ बना के रखनी पड़ेंगी मुझे, या फिर मैं ऐसे ही बना लूँगी। देखिए ऐसे ऐसे, तो मैं सारी अठावड़ी को ऐसे बना लूँगी। देखती हूँ फूलती है कि नहीं। मैं हाथ से बना रही हूँ, चकले बेलन से नहीं बना रही हूँ। और मशीन है मेरे पास, मशीन का इस्तेमाल भी मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे फूल गई है, ये देखिए, वाह, देवी मैया की अठावड़ी बहुत अच्छी से फूल रही हैं यहाँ पे। तो ये हो गई है, दूसरी भी हम फटाक से इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ऐसे निकाल ली है और मैं एक बना रही हूँ। चाहिए मेरी माँ मुझे तेरा प्यार चाहिए। वाह, कितनी अच्छी से हमारी माता रानी की अठावड़ी फूल रही हैं। रही हूँ ये देखिए, मैं पूड़ियों को किस तरह से बनाती हूँ। मिनटों की सेकंडों में बना देती हूँ मैं, और सेकंडों के पॉइंटों में बना देती हूँ मैं पूड़ी ऐसे। ये मुझे किसने सिखाया? मेरी माँ की पुत्री, यानी मेरी माँ ने। क्योंकि शेरा वाली माँ तो सभी की माँ है, चाहे मेरी माँ थी या फिर मेरी नानी थी या फिर आप सभी की जो भी है, वो तो सभी की माँ है। तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है ऐसे बनाना पूड़ी। बहुत अच्छे से बन जाती हैं, जल्दी बन जाती हैं। थोड़ा थोड़ा आटा लेते हैं और ऐसे ही बनाते जाते हैं, सारी बना लेंगे। अपने मंदिर में अम्बे अम्बेरी जगदम्बे, तेरा नाम धराया तेरे भगतों ने। अब कोलिर पैंडल पहन के मैं गई भवन के बीच, तगड़ी गोछा पहन के मैं गई भवन के बीच। मेरी तार लाई है तस्वीर, लगा ली अपने मंदिर में। अम्बे अम्बेरी जगदम्बे, तेरा नाम धराया तेरे भगतों ने। पायल बिछवे पहन के मैं गई भवन के बीच, पायल बिछवे पहन के मैं गई भवन के बीच। मेरी तार लई है तस्वीर, लगा ली अपने मंदिर में। अम्बे अम्बेरी जगदम्बे, तेरा नाम धराया तूने। हाँ, ये रख दो। बोनी नाम लेके कह दो, बोनी।
तो यहाँ पर ताऊ यहाँ पे उतार रहे हैं। और मतलब खाना वाना बनेगा, रोटी पानी रसगुल्ला और जो ये सब सामान है, तो उसके लिए ये बर्तन वर्तन ये उतार रहे हैं। ये चीनी पिस रही है, ये किस चीज़ में काम आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, आपको ज़रूर देखना है, पूरा ब्लॉग देखना है आपको। ये चीनी है और इलायची है, ये पिस रही है, इसे मैं पीस के धर दूँगी, दरदरी करनी है। ये केवल 2 चीज़ें हैं, चीनी और इलायची। ये देखिए तो ये पिस गई है और इसे हम इसमें घाल के रख देते हैं ऐसे। चलिए देखते हैं, इसे हम रख देते हैं। काली मिर्ची इसमें घाल लेंगे और इन्हें भी पीसेंगे। इसे भी इसमें काली मिर्ची भी पिस गई है, तो इसे भी पन्नी में डाल देते हैं ऐसे करके और ऐसे। ये काली मिर्ची पिस गई है। अब देखते हैं क्या क्या पीसना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी पिस गया है। पिस रही है दाल। दाल होएगी ये जो कचौड़ियों में भरी जाती है अंदर पूड़ियों में, तो ये दरदरी करनी है मुझे। चलिए कर लेते हैं। तो दरदरी इस तरह की होएगी, देखियो, देख लो सभी, जो पूड़ियों में भरी जाती है दाल। ये दोहवा दाल है उड़द की, तो ऐसी ही रहेगी ये। ना कोई भी तो यहाँ पर मैं चाय लेकर आई थी, और इसलिए कि 2 मिस्त्री यहाँ पे अब भी काम कर रहे थे अभी। तो यहाँ देखिए आके, ये देखिए ये वाली सेटरिंग के ऊपर जाल है, जाल के ऊपर ये है, ये बिजली फिटिंग है जो लाइट होती हैं, बिजली फिटिंग जो लाइट होती हैं वो वाली लाइट है। देखिए चारों चफेरे को यहाँ तक 4 इस कमरे में है लाइट, ये 4 इस कमरे में होंगी। अभी इस कमरे में 3 लगा दी हैं, शायद इसमें 3 लाइट लगाई हैं, 4 नहीं लगाई हैं। 2 इस कमरे की बच गई हैं, वो रखी वहाँ पे, और यहाँ पे कर दी है जीने पे। और यहाँ सारे में देख सकते हैं आप 2 पल्ली तरफ रसोई की हैं। तो अब चलिए चलते हैं नीचे। वो निकल गए हैं सहज में, मैं नीचे दे रही थी, हलवाइयों को दे रही थी मैं चाय। अब नीचे चलते हैं। हाँ तो लेके चल, रोक दे। आइए मैं आपको अब दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हलवाई काम कर रहे हैं, तो मैंने मसाले सारे तो पीस दिए हैं, और कचौड़ी वाली जो दाल होती है वो भी पीस दी है। और यहाँ पर देखिए ये मसाला भी सूख रहा है, और ये सूखने के बाद पीसेगा। ये देखिए अभी सूखा नहीं है, ये तो सूखने के बाद पीसने वाला है। तो यहाँ पर रसगुल्लों का पक्खर बन चुका है, और अब रसगुल्ले रेडी कर रहे हैं। तो देखते हैं, ड्राई फ्रूट्स छांट रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स कैसे छांटते हैं और कैसे भरते हैं। वहाँ पे ठंडा पानी डालना। कितना मावा आया?
तो 8 किलो मावे में कितना वो डाला भैया आपने इसमें मैदा? इसमें है एक किलो में 200 ग्राम लगेगा। अच्छा सुन क्यों नहीं देखती तो 8 किलो मावे में मैदा 1 किलो में 200 ग्राम, इसमें 1 किलो 600 ग्राम अच्छा। मिला के और बेकिंग पाउडर डाला। हाँ। ये खाने का सोडा जो हो ये नहीं डलता भी है इसमें? नहीं, वो सर्दियों में काम करेगा, गर्मी में। अच्छा तो बेकिंग पाउडर जो हो ये काम करा है गर्मी में? हाँ। अच्छा तो गर्मी में बेकिंग पाउडर डलता है और सर्दियों में खाने का सोडा डाल देते हैं। वैसे खाने के सोडे का इसका कोई ज़रूरी भी नहीं होता सर्दियों में, नहीं खाली मावे। बेकिंग पाउडर में कौन है? हाँ और जो खाली मावे के बनाने लगे, जैसे घर पे बनाने लगे कोई आधी किलो का 1 किलो का, तो फिर निखालस मावे के मैदा मिला के। बेकिंग पाउडर तो फ्लावर के लिए लगाना पड़ेगा। अच्छा ये फिर फूल लेंगे, फिर तो ऐसे कैसे आएगा? अच्छा डाल लेंगे, रिफाइंड ले और आप इन्हें सेकते काय में हो? रिफाइंड डालडा मिक्स। रिफाइंड के साथ रिफाइंड डालडे में और देसी घी में तो लाया ना घर में देसी घी में जो फ्राई करते हैं रसगुल्ले को डालडा और वो होता है और रिफाइंड ऑयल, इन दोनों में मिक्स करके करा जाता है। यार देसी गाय को लिया है, डाल डाला था। अब देसी घी से मिल जाएगा, तेरे काम को क्या रह जाएगा बता रहा। वहाँ पे कल जब ले रहे तो इससे डाल डाल लिया तो डाल डाला था। डालडे को कह रहे थे ऐसे ना दुकान पर डालडा पकड़ के चर्बी किसी होती है, मारा। तो चर्बी मान के डालडा नहीं लेकर अरे देसी मैं घी डालडा रिफाइंड मिक्स कर लेते और अब इसे मिक्स कर रहे हैं। ठंडा पानी भी इसमें इस्तेमाल करा इन्होंने। ना मिक्स में। कितने अच्छे से गूंद रहे हैं इसे, ये देखिए। सुन यार, देसी घी इतना महंगा पड़ रहा है ना, तो इस वजह से मैंने बताया डालडा बन जाएंगे। डालडा इसे भी कह रहे हैं 8 किलो के मावे के रसगुल्ले भी काफ़ी बन जाते कहीं हैं, मतलब अगर जल्दी आ रहा हो जब तो बनेंगे तू डालडे के लिए ये वापस कर दीजिए, मैं घर इस्तेमाल करूंगी। जब भी मैं आपको क्यों दिखाऊंगी। बेकार ये लगवा हुआ है? भाई तेरे घर काम तो आया चाचा है, कह रहे हैं अपना घर है। कि देसी घी क्यों लगवा हुआ है दे कि दिया वापस कर दे, क्यों लगवा हुआ है? डालडा और रिफाइंड ऑयल में ही 150 रुपए किलो में तेरा काम हो रहा। फ्राई कर देंगे हम और देसी घी मत लगाओ। हाँ लिया तो 4 पैकेट लिया ना, वापस कर दिए। जब ये बनाएंगे ये ड्राई फ्रूट्स मैं हैं, जब ही बनाऊंगा फिर। ये अंदर रसगुल्लों के अंदर भरने के लिए हैं, तो मैं अगर तभी एक काम करे, हाँ दिखाऊंगी आपको, ठीक है? ज्यादा टाइम लग रहा हो तो मैं चलिए मनोज की दुकान पर से। टाइम ना लग रहा है ना वैसे। ज्यादा टाइम लग रहा हो तो मैं मनोज की दुकान पर चलिए, मैं डालडा। यहाँ पर उन्होंने रख दी है कढ़ाई और बस इसमें दिल्ली तन्ना मारी है इसमें। रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं और ये बक्खर बना दिया इन्होंने, देखिए। बक्खर तो चाचा जी 20 किलो चीनी का बना होगा, 10 का 15 का बक्खर कितने? कितने रसगुल्ले बनाने? 8 किलो के बना रहे हो ना आप? हाँ इसमें 15-16 किलो चीनी, 16 से 20 के बीच में ले लो। हाँ 8 किलो मावे के रसगुल्ले के लिए 15-16 किलो चीनी का ये बक्खर है, देखिए बन चुका है ये। और यहाँ पर इसमें छेना पड़ा था, ये सब सामान फैला पड़ा है। अच्छा, और जब फ्राई होंगे तब दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। वैसे कोई हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, पर जब हेल्प कर देते हैं थोड़ा तो अच्छा लगता है सभी को। और यहाँ पर मैंने सारा काम निपटा लिया था। दिन का 1 बज रहा है दोपहर का, और मुझे 1 बजे टाइम मिला है, तो मैं थोड़ा सा रसगुल्लों को घड़वा देती हूँ। रसगुल्ले में आपको मैंने बताया है 8 किलो मावे में 2 किलो मैदा है और बेकिंग पाउडर है, जो बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग पाउडर है, और 2 किलो छेना है इसमें, 8 किलो दूध का। तो टोटल दूध का छेना, मावा, पनीर मैदा लगा के बैठा 12 किलो, और बैठा इसमें ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं मावा मिक्स करके, और थोड़ा सा कलर लगाते हैं चुटकी भर, और तब इसके अंदर रोलर तोड़ते हैं। रोलर के अंदर जो बॉल्स बन रही हैं ये रसगुल्ले की,
इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट और मावे में मिला हुआ जो रहता है, कलर लगा हुआ एक चुटकी, तो उसे अंदर भरते हैं और इसे फिर बिना स्क्रिच के, बिना टूटे फूटे अच्छे से इसे गोल करना है बॉल को, और इकट्ठी कर लेते हैं बॉल सारी एक साथ बना के ट्रे में रख रहे हैं हम, और फिर फ्राई करते हैं। ये जो बादाम बादाम का काजू है ये, और ये जो कि ये गोल वाली ये जो क्या है, चिरौंजी है, ये चिरौंजी रसगुल्ले वाली वो है। हाँ, तो ये जो है ड्राई फ्रूट जो कि ये बादाम है, काजू है, और ये चिरौंजी है जो रसगुल्ले के चालू है बेटा, ये है। तो इसमें मावा मिक्स किया है जिससे कि जल्दी से ये इसके अंदर इसे रख के रखते हैं पहले, ऐसे थोड़े से इसमें रखते हैं और फिर इसे बिल्कुल गोल होता है ये जो स्टेज जो होती है यहाँ पे होता है, मतलब ऐसे नहीं होता है, फट जाते हैं। तो मावा मतलब मैंने घर बनाया था, ये डाला। इसमें घी डाला हमने। इसमें तो घी लगाना पड़ता है, उसमें घी ज़्यादा होता है, उसमें जो है 250 ग्राम मैदा लगे, 200-300 ग्राम मैदा लग जाएगा घर वाले मावे में। मैदा तो लगा लो तुम। घर के मावे में तो 1 किलो मावे 300 ग्राम मैदा लगता है। ये बाजार मावे 200 ग्राम। वहाँ गए हैं मतलब मोटरसाइकिल चलते हुए खड़ी करते अभी तो कार कलेक्शन करे, अभी तो कोई अभी जो आया जो टेप वाला जो आया टेंट वाले सामान वाला वो तो देख लो एक बार एक अरे मैं तो मोटरसाइकिल वहाँ पर ये रास्ते में ऐसा बोला दिमाग से बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर ट्रे के जो रसगुल्ले थे वो लाकर यहाँ गरम है घी, यहाँ रिफाइंड ऑयल है, डालडा है, तो इसमें मिक्स करके तल रहे हैं रसगुल्ले को। डालडा और रिफाइंड ऑयल, आप कोई से भी ऑयल में तल सकते हैं, यानी कि फ्राई जो आप करना है आपको रसगुल्ला तो किसी भी ऑयल में कर सकते हैं फ्राई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही धीमी आंच रखनी होती है रसगुल्ले को फ्राई करते समय, ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि काफ़ी समय तक लो फ्लेम पर ही, जी हाँ, लो फ्लेम पर ही ये रसगुल्ला फ्राई किया जाता है। और मैं आपको पूरा ब्लॉग्स दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग्स देखें आप कंटिन्यू, खाने वाने का सब। तो आप जिसे ब्लॉग देख रहे हैं उस पे लाल सब्सक्राइब लिख रहा है, उसे आप ब्लैक करें, इसमें आपका कोई नेट नहीं जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नेट तो जाता नहीं है, बट आगे की जो लेटेस्ट वीडियोस होती है वो मिलती रहती है आपको, वो भी फ्री में। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें, जो भी हम अच्छे से नहीं दिखा पाए हैं उसके, जो भी आपको कंफ्यूजन लग रहा हो उसके लिए कमेंट करें प्लीज़। तो अब ये डाल दिए हैं बक्खर में, और 12 किलो बैठ गया था, 8 किलो मावे के रसगुल्ले थे, और 8 किलो मावे में 2 किलो छेना था, यानी जो पनीर बोलते हैं, और 2 किलो मैदा, तो करीब नहीं, टोटली 12.5-13 किलो के करीब में बैठ गया था जो रसगुल्ले का मावा था। और अब ये बक्खर में फ्राई करने के बाद सारे टोटल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं मसाले सारे पीस के दे रही हूँ।